दोस्तों, मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात 100 से भी ज्यादा पुलिस बल के साथ एसएसपी ने अनंत सिंह के घर पर ढाबा बोल दिया और गिरफ्तार करके अनंत सिंह को पटना ले आई है। रातों रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। एसएसपी ने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसने एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। वो खुलासे भी हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन क्या है। सबसे पहले 30 अक्टूबर की तारीख आती है, जब राजद नेता दुलार चंद की हत्या हुई, जो कि जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे मोकामा में। 30 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास तारतर गांव और बसावन चक नाम की एक जगह के बीच जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के काफिले और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में राजद नेता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मोकामा घोसवरी इलाके में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई। अब घटना के 2 दिन बाद रात में अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। रात 11:10 पर जो समय आया है, तब पटना एसएसपी जो कार्तिकेय शर्मा है, वो बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचते हैं। बाढ़ के कारगिल मार्केट इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वहां अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। एसएसपी अनंत सिंह के बीच बातचीत होती है, देर तक बातचीत हुई और उसके बाद 11:15 बजे यानी 11:45 पर अनंत सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और एसएसपी की पूरी टीम, जिसमें 150 के नमसम पुलिस बल था, वो एसएसपी की टीम पटना के लिए रवाना हो गई। इसके बाद रात 1 बजे तक ये पूरी खबर मीडिया में फैल चुकी थी। रात 1:45 पर पुलिस अनंत सिंह को लेकर पटना पहुंच गई। अब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में ही करी गई। इसमें पटना के डीएम ने चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने की बात दोहराई और इसके बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि करी। एक बार फिर अगर आप तस्वीरों में ध्यान दीजिए और देखिए तो अनंत सिंह दिखाई दे रहे हैं। रात का समय है, अंधेरा हो चुका है और पुलिस उनको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। गौर करेंगे तो अनंत सिंह के साथ 2 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी करी गई है। ये कौन है ये भी हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार एसएसपी ने कौन से वो बड़े खुलासे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करे हैं, वो आप एक बार सुनिए। गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी है वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो स्टैंड के मुख्य अध्यक्ष अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रत्याशी है अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी इस घटनास्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे में प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो एसएसपी ने दोस्तों इसमें बड़े खुलासे कर दिए हैं और खुद ये बता दिया है कि सब कुछ अनंत सिंह की मौजूदगी में हुआ था। यानी कि मोकामा में जो गोली चली थी, जो लाठी डंडे चले थे, जितनी भी मारपीट हुई थी, उसमें अनंत सिंह मौजूद थे और इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो भी, जो एसएसपी ने कहा है कि वो भी अनंत सिंह हैं। अनंत सिंह के साथ उनके जो साथी गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम है, जो अक्सर अनंत सिंह के साथ दिखाई भी देते हैं। उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह के फेसबुक पर भी एक पोस्ट किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। खास बात अब हम आपको क्या है वो बताते हैं। इस हत्याकांड की 3 थ्योरी निकलकर अब तक सामने आ चुकी हैं। पहली थ्योरी जो अनंत सिंह के समर्थकों के साथ जो उन्होंने कही, दूसरी थ्योरी नीरज कुमार जो कि उनके पोते थे दुलार चंद के, उन्होंने बताई, और जो तीसरी थ्योरी है वो पुलिस ने बताई है। वो थ्योरी क्या है अब आपको एक बार वो भी बता देते हैं। तो पहली थ्योरी जो थी वो जितेंद्र कुमार की थी, अनंत सिंह के समर्थक हैं। उन्होंने ये कहा कि 30 अक्टूबर की शाम को जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला चुनावी प्रचार करते हुए घोसवरी थाना के तारतर गांव से गुजर रहा था। अनंत सिंह काफिले में शामिल कई गाड़ियां आगे निकल गई। इसी बीच तारतर गांव से पश्चिम अस्ताबाद खंदा में पहुंचे तो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और उनके समर्थकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया।
ये जो बात कही गई है, ये कही गई है जितेंद्र कुमार के नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो अनंत सिंह के समर्थक हैं। दूसरी जो बात नीरज कुमार ने कही है, दुलार चंद यादव के जो पोते हैं, उन्होंने कहा है कि हम और दादा दुलार चंद यादव रोज की तरह जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके लिए 3:30 बजे बसामन चक गांव के करीब पहुंच चुके थे। इसी बीच रास्ते में अनंत सिंह अपने सहयोगी के साथ आया और दादा को गाली देने लगा। दादा ने मना किया तो राजवीर सिंह और कर्णवीर सिंह जबरदस्ती दादा को गाड़ी में खींच लाए और इसी के बाद अनंत सिंह ने उन्हें गोली मार दी। अब जो पुलिस ने कहा है, उसमें भी पुलिस ने ये बताया कि अनंत सिंह उस वक्त, घटना के वक्त, वहां पर मौजूद थे। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जितेंद्र कुमार ने जो बात कही थी अनंत सिंह के समर्थकों ने, उन्होंने ये कहा था कि जब ये हाथापाई हुई थी, गोली चली थी, उस वक्त अनंत सिंह की गाड़ी आगे निकल गई थी। पुलिस ने अब क्या किया है वो समझते हैं। पूरे घटनाक्रम को लेकर एक एफआईआर पुलिस की ओर से भी हुई है। उसमें कहा गया है कि पत्थरबाजी के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लगातार कार्रवाई जारी है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसी के बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एसएसपी ने जो खुलासे किए हैं उसमें उन्होंने भी ये बात कही है कि जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त अनंत सिंह वहां पर मौजूद थे। यानी कि जो जितेंद्र कुमार ने कहा है कि अनंत सिंह की गाड़ी आगे निकल गई थी, वो बात झूठी साबित हो गई है। दुलार चंद यादव के पोते ने भी जो बात कही, उसके मुताबिक भी अनंत सिंह की गाड़ी उस दौरान वहां मौजूद थी। अब इस घटना के बाद एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई तो अब जारी है। चुनाव आयोग ने अब बाढ़ एक क्षेत्र के एसडीओ और मोकामा विधानसभा सीट से रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को हटा दिया है। उनकी जगह पटना नगर निगम के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर आशीष कुमार को भेजा गया है। बाढ़ 2 क्षेत्र के एसडीपीओ की जगह पटना के एटीएस के डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को भेजने को कहा गया है। लेकिन अब इस घटना के बाद से एक बार फिर से बिहार में माहौल गर्मा चुका है। वोटिंग में अब मुश्किल से 4 दिन का समय बाकी है, लेकिन उससे ठीक पहले एनडीए को यह बड़ा झटका लग गया है। तेजस्वी भी आज मोकामा पहुंचने वाले हैं, इसलिए अब देखना यह होगा कि ये जो गर्मा गर्मी का माहौल अब बना हुआ है अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, अब आगे ये एनडीए के लिए कैसे मुश्किल बनने वाला है। और भी जो अपडेट्स होंगे इस खबर को लेकर वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मेरा नाम है गौरी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।